हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह के बज रहे हैं 5 से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये देखिए मेरी पूजा जस्ट अभी ख़त्म हुई है, दीपक जल रहा है। और मैं जा रही हूँ बेटी से व्रत खुलवाने। आज पारण है जितिया का। तो सुबह सुबह आज तो बहुत काम हो गया था। कैमरा साफ़ नहीं है क्या। तो मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह सुबह काम क्या हो गया था बताती हूँ। लाइट जलाते हैं पहले। हाँ। और अब जा रही हूँ व्रत खुलवाने क्योंकि 5:30 तक का मुहूर्त है। और काम क्या हो गया था, मेरी मेड जो है ना, तो बैठ जाते यार फास्टिंग में ना थोड़ा सा थकावट जैसा हो जाता है, बोलने का भी मन नहीं होता। तो मेरी मेड जो है ना, उसने भी व्रत किया हुआ है, तो वो बोली मैं आज नहीं आऊँगी। और वो हर साल ही नहीं आती है जितिया में। और क्या कर सकते हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। कल तो पूरा जो भी काम था उसका उसने किया, तो आज वो छुट्टी ली है। तो आज मेरा काम बड़ा हुआ था, तो मैं सुबह जल्दी से उठी, 3:30 का समय हो रहा था उसमें। तो मैं जल्दी से उठी, झाड़ू वगैरह लगाई। आज बृहस्पति है तो बृहस्पति को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। मेड को भी मना ही करती हूँ जब मुझे याद रहता है। और अभी तो परमानेंटली मैं उसे मना ही करती हूँ कि बृहस्पति को पोछा मत लगाना और पानी वगैरह नहीं डालना। तो मैं पूजा रूम में सिर्फ थोड़ा सा पोछा लगाई, उसके बाद सिर्फ झाड़ू ही लगाई हूँ। और आगे आंगन वगैरह जो रहने थी सिर्फ बाहर में झाड़ू वगैरह लगा दी। तो और रात में ही मैं बर्तन धो ली थी, मुझे पता था कि वो तो आएगी नहीं। तो इस वजह से तो आज काम हुआ बस उतना नहीं, लेकिन हाँ झाड़ू लगाई तो अच्छे से लगाई। क्योंकि वो काम जो करती है ना, तो चलो ठीक है काम करती है, बट फिर भी घर से आज जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, इतना सारा कचरा निकला है मत पूछिए। इस दोनों रूम में तो बेड के नीचे नहीं लगाई, गेस्ट रूम में जो है वहाँ पे बेड के नीचे भी मैं झाड़ू डाली, क्योंकि दोनों पे तो सो ही रहे हैं अभी तो इसलिए। तो उस रूम में जब कचरा मतलब बाहर निकला ना, तो वही हो गया था इतना ज़्यादा। तो ये दोनों में से कितना निकलेगा। वैसे देती है झाड़ू, नीचे से भी देती है, लेकिन जहाँ तो वो झाड़ू पहुँच पाता है वहीं तक देती है। लेकिन जहाँ नहीं पहुँच रहा था वहाँ भी मैं डंडे से निकाल रही थी तो अच्छा खासा वही कागज़ वगैरह रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी, समय तो है, जा रही बेटी को उठाने। बेटी को उठाना ही मैंने, क्योंकि बच्चों को उठाओ और समय ना हो ना तो फिर वो उठते भी नहीं। तो जा रही हूँ अब उसे उठाती हूँ। और इसमें कुछ नियम होता है, वो करना पड़ता है। तो पारण के लिए आप पिछले बार भी मैं वीडियो बनाई थी उसका। तो उसमें होता है मरुआ का दाना होता है। और अब तो दाना देखिए उसका मिलता नहीं है, तो उसका आटा जो होता है ना, हम लोग उसी से पालन कर लेते हैं। तो वो होता है, फिर कुसी के राव होता है ना उसका, बजरी, वो उसी में मतलब वो जो नहीं फूलता है ना उसको बजरी बोलते हैं। तो वो भी होता है, जितने बच्चे होते हैं उतना लेना होता है। फिर इसका बीज देखिए क्या, खीरा या फिर खीरा और एक क्या सतपुतिया, हाँ उसका वो बीज निकाल के और उसको जितने बच्चे होते हैं ना उतना मतलब खाया जाता है, मतलब निकला जाता है ये सब। और कहीं कहीं पे तो मछली भी निकला जाता है इसमें, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। और कहीं कहीं तो बनता भी है आज के दिन भी और निगलते भी हैं, बट हमारे यहाँ वो सब नहीं चलता है। बट जिनके यहाँ चलता है तो चलिए, सब लोग का अलग अलग नियम है। तो मैं अब जा रही हूँ अपना व्रत खुलवाती हूँ बेटी से, दूध से व्रत खोला जाता है। तो देखिए दूध और मिश्री से, तो मिश्री मैं देखिए पूजा पे चढ़ाई थी, मिश्री तो लेकर आई हूँ प्रसाद के लिए, इधर रख दिया। अब जाते हैं, सारी व्यवस्था जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर बेटी को उठाते हैं। इंतजाम तो सारा हो गया, अब जाते हैं बेटी को उठाने। पता नहीं कितना देर करेगी उठने में। तो ये देखिए क्या क्या है। तो इसमें है मरुआ का आटा, जिसको मैं गोल बना ली हूँ गोली की तरह। और कुसी के राव का मतलब वो भाग होता है जो कि नहीं फूलता है, वो उसे बोलते हैं बजरी। तो वो है 2 ठो, बोली जितने बच्चे होते हैं उतना होता है। और इधर है खीरा का बीज, जो कि खीरा जो था वो बहुत ही पतला था, जिसकी वजह से उसमें मोटे बड़े बड़े दाने मतलब उसके बीज नहीं थे। तो चलो कोई नहीं लेकिन है, बीज है इसमें। और नूनी साग, जितना मुझे पता है इतनी ही चीज़ से होता है। अब मैं पूछी भी नहीं क्या क्या, मैं हर साल पूछती भूल जाती हूँ, तो इस वजह से पूछ लेती हूँ एक बार के लिए, लेकिन यही सब चीज़ से होता है। तो चलिए बेटी को उठाते हैं। सो रही है, समय दिखता कितना हो गया, बस सुल्ला हो गया। तो यहाँ पे मैं इसे उठाने लगी हूँ। बेटा उठ जाओ, व्रत खुलवा दो मेरा, क्योंकि बाबू तो उठेगा है नहीं, वो तो लेट पार्टी ऐसे भी है, तो उसे उठाना मुश्किल है, तुम ही उठ जाओ। और दोनों तो बच्चे हैं, तो जितिया व्रत ही होता है बच्चों के लिए, तो कोई भी खुलवा दे, लड़का हो या लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेटा हो या बेटी। तो यहाँ पे मैं उसे क्वेश्चन पेपर दिखा रही थी, क्योंकि उसके लिए बहुत रो रही थी, बोली मेरा क्वेश्चन पेपर खो गया खो गया। तो बेड के नीचे था, मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो वो निकला, दिख गया तो मैं खींच ली।
और यहाँ पे मैं आपको दूध दिखा रही थी, दूध के साथ गंगा जल भी मिला के मतलब किया जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी गंगा जल मिलाना। मेरी बाद में मम्मी से बात हुई तो मैं बोली गंगा जल मिलाई थी, मैं बोली नहीं भूल गई थी। तो चलो कोई नहीं, भूल चूक होती रहती है। और मुहूर्त कुछ 4:30 से 5:30 के बीच का था जो व्रत खोलने का था, बट बहुत लोगों ने लेट से भी खोला है। मैं मेरे यहाँ जो काम करती है वो भी बोल रही थी मैं तो लेट से खोली, पता भी नहीं था। तो चलो होता है, वो चलता है, जिससे देखिए मालूम ही नहीं है तो फिर क्या दिन डेट क्या है ना, समय तो अगर पता चल गया तो आपको लग रहा है कि चलो मेरा इस समय से खुल गया, बहुत अच्छा है। फिर अनजाने में अगर हम जान ही नहीं रहे तो मेरे लिए तो सब कुछ सही है। तो चलो सब ठीक है। तो यहाँ पे व्रत मेरा खुल गया और फिर से लेट गई, सो गई। 21 मिनट हो गया, 5:20 में मेरा व्रत खोली मेरी बेटी खोली, उसको उठा दी। बेटा तो अभी सो ही रहा है, कोई नहीं। और ये देखिए कल आज इसका ड्राइंग कंपटीशन है, ड्राइंग छाट के रखी हुई है, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं अब चलती हूँ किचन में, मुझे खाना भी बनाना है बच्चों के टिफ़िन के लिए। फिर बाद में पूजा वाला जो खाना होता है ना, देखिए सारा कुछ रखा हुआ है, तो वो सब बनेगा बाद में बनाऊँगी। पहले बच्चों के टिफ़िन बनाऊँगी, उसके बाद यदि अभी इनके लिए दाल वाली चने की दाल और पूड़ी या फिर रोटी बना कर दे देती हूँ। और ये देखिए कचड़ी के लिए रखा हुआ है दाल, नींबू को इग्नोर कीजिए नींबू का कुछ नहीं होने वाला। ये चना पकौड़े के लिए बनाऊंगी तो वो है, और यही है वो कुसी के राव जिसकी दाल बनती है। और इसी में से मैं अभी बजरी जो है ना वो निकाली, बट बजरी मतलब था नहीं, पूरा सारा फूल ही गया था, फिर भी उसमें से छोटा दाना जो था देखिए थोड़ा सा कड़ा लग रहा था, वो निकाली। तो चलिए अब मैं पहले ये बनाकर बच्चों को दे देती हूँ टिफ़िन में, फिर बाद में बनाऊँगी आराम से। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आते के साथ ही पहले मैं शरबत पीऊँगी, उसके बाद ही मैं खाना जो भी है बनाऊँगी टिफ़िन बच्चों के लिए। और भोग जो बनेगा वो चिल्लो सियारों को जो देने के लिए बनेगा वो तो बाद में बनाऊँगी, क्योंकि तैयारियाँ मैं बिल्कुल ही नहीं की थी। मैं उठी तो सिर्फ झाड़ू वगैरह करते करते मेरे को थोड़ी बहुत मतलब क्लीनिंग घर का की, उसके बाद पूजा वगैरह करते करते मेरे को टाइम हो गया था, मतलब 5:30 का हो गया था, आप लोगों ने देखा है। तो मेरे पास एकदम टाइम नहीं था, रात में मेरे को तैयारी की नहीं थी, और शाम कुछ सब्ज़ी भी नहीं थी, जो सब्ज़ी बनने वाली थी वो सब्ज़ी थी नहीं, इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब लेट हो गया। नहीं तो फिर मैं रात में भी कटिंग वगैरह करके रख देती तो सुबह भी बना लेती। फिर क्योंकि क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना सुबह सुबह कर लो, पूजा वाली चीज़ें हैं, लेट नहीं हो तो अच्छा लगता है, मन को भी थोड़ा सा शांति मिलती है, और फिर होता है रिलैक्स भी इंसान हो जाता है कि चलो भाई हो गया। पर मेरा पिछली बार भी लेट हो गया था और इस बार भी लेट हो गया। इस बार लेट होने का वजह यही था कि सब्ज़ी नहीं थी, जो सब्ज़ी बनती है ना इसमें, जैसे एक्स्ट्रा जो आपने झींगी वगैरह कंदा वगैरह वो तो बना सो बना, लेकिन और भी तो सब्ज़ी 5 तरह की सब्ज़ी बनती है, तो सारी सब्जियां होनी भी चाहिए ना, तो लाए ही नहीं थे। उठाइए उसको, 6 बजने वाला है, 6 बजे उठाइएगा, 6 बजा नहीं, 6 बजने वाला है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं बाबू को उठाने आ गई थी, रोटी बनाना था, दाल चढ़ा के आ गई थी, क्योंकि उठा तो ये भी देंगे, बट एक बार लाइट वगैरह जलाने आ गई थी कि चलो इन्हें भी पता चल जाए कि हाँ टाइम हो गया। उठाते तो यही हैं, ब्रश वगैरह यही कराते हैं, मैं नाश्ता बनाती हूँ, ये बाबू को रेडी करते हैं। तो बस मैं आ गई थी, बेड वगैरह सोचे चलो ठीक कर लेते हैं, लगे हाथ। तो दरअसल हुआ क्या ना कि मेरा खाना जो बनने में लेट इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि सब्ज़ी लाए नहीं थे, और बोल रहे थे कि मैं सुबह जाकर ले आऊँगा। जिस दिन फास्टिंग थी उस दिन उसके एक दिन पहले, मतलब नहा खा से एक दिन पहले, नहाए खाए जब हुआ था उससे एक दिन पहले सब्जियाँ लाए थे। बट जो जो सब्ज़ी मैं दी थी, जैसे कद्दू लाना था, बैंगन लाना था, फूल गोभी लाना था, जो कि ये एक्स्ट्रा सब्ज़ी होती है, वो मिक्स करके बनाने में सुविधा होती है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो ये तीनों सब्ज़ी नहीं लाए थे, और प्याज भी था बट कम था, और क्या ही बोलूँ, मतलब सब्ज़ी नहीं थी, इस वजह से ही मेरे को लेट हो गया बनाने में, वरना मैं कटिंग करके रख लेती। और जो सब्ज़ियाँ मेन थी, झींगी, कंदा और पोई का पत्ता और सतपुतिया, ये सब जो भी चीज़ था ना वो सब था, नोनी का साग वगैरह वो तो था, लेकिन ये सारी सब्जियां नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे को लेट हो गई। और पिछले बार भी कुछ वजह से ही लेट हुई थी। तो लेकिन हाँ, रात में अगर आप उठ के बना लेते हो ना तो सुबह तक आप फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं बच्चों को देखिए नाश्ता बना दी हूँ, उन लोग को दाल प्लेन वाली, मतलब चने की दाल और रोटी, मैं बाबू को भी खिला रही हूँ, बेटी को भी खिला रही हूँ, क्योंकि बाल खराब हो करा मेरे पापा, हमको स्टाइल है पापा का, वैसे पापा जा रहे हैं। कौन? यही जो गंदा वाला तरीका ऐसे तो नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता बढ़िया कंघी जानते, यही सीखा काम छुपा छुपा के रखने का। अच्छा वाला कंघी छुपा के रखा है, खराब वाला कंघी
चलो हो गया। आज जूता साफ कर देते हैं। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। चलो लो रख दो उसे। हाँ हमको सब्जी कॉपी कर दो। हम लिख दिए हैं, भेज दे रहे हैं। मोबाइल फोन बोलो। हम दे देते हैं, रुक जाइए। चलो कुछ खुश आएगा कोई ज्ञान देगा। कोई फायदा ही नहीं। आ गया तो ठीक है। गोभी, कद्दू, बैंगन, प्याज, टमाटर, यही सब। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना मैं सब्ज़ी की नाम ही ले रही थी कि क्या क्या लेना है, लेकिन जो सब्ज़ी मैं बोली वो सब्ज़ी में सिर्फ एक ही चीज़ आया, बैंगन, और सारी सब्जियाँ नहीं आई। और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह तो सब आया ही, लेकिन गोभी और कद्दू नहीं आया जो कि मेरे को वही ज़रूरी लग रहा था। सब्ज़ी में सारी सब्जियाँ बना लो कि गोभी और बचका में बैगा ये कद्दू की ना बने तो थोड़ा सा फीका फीका सा लगता है, बट कोई नहीं, जो था मेरे, फिर मैं वही बनाई। और सब सब सच बताऊँ मैं आपको तो प्याज और आलू की वजह से ही मेरे को लेट हुआ। तो जो भी था मैं बनाई, और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, और मेरे को जाना है बाबू को लाने, तो सोचा चलो बाद में कहीं पर कर लेते हैं। तो ये जा रहा है चिल्लो और सियारो जी का भोग थाली। तो पत्ते पे दिया जाता है, झींगे के पत्ते का। झींगा नहीं है, झींगे का पत्ता नहीं है, तो निन्नों के पत्ते पे भी दिया जाता है। तो मेरे यहाँ नहीं था तो मैं निन्नों के पत्ते पे दे रही हूँ। और ये सर्गी के दिन भी, जब हम सर्गी खा रहे थे उस दिन भी दिए थे, और आज भी दे रही हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है। खाना बनाते बनाते बहुत समय लग गया, 3 घंटे पूरे लगे हैं। तो मैं पूरा डिटेल में आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाई है। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले आकर देकर आती हूँ, क्योंकि अब 12 बजने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैं थाली में रख ली हूँ, और अब आते हैं उनको भोग लगा करके। तो यहाँ लेट तो हो चुकी है, बट क्या ही कर सकते हैं। अब जैसे भी है मैं बनाई, और खाना बनाने के बाद तुरंत ही मैं पहले भोग लगाई। उसके बाद फिर बाबू को लाऊंगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बट कोई नहीं, खाना बनाने की धुन में और जल्दी की धुन में भूख प्यास सब खत्म ही था, समझिए। तो भूख नहीं लग रही थी। फिर बाबू आया, फिर मैं उसे मुँह जूठा करवाई, मतलब उसके हाथों से खाई। उसके बाद फिर मैं खाना खाई, साथ में ही फिर सब लोग खाए थे खाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं चिल्लो पिक्चरों का भोग लगा रही हूँ, और सर्गी के दिन भी ऐसे ही रखी थी वो तो चलिए, ये तो हो गया मेन काम। तो समय देख लीजिए कितना हो गया, 12 बज रहा है। और मैं अभी जस्ट चिल्लो सियारों को खाना रख के आई हूँ। वहाँ पे दिख नहीं रहा है पत्ता, लेकिन रख के आई हूँ। और क्या बताऊँ यार, पूरा तो मैं आप लोगों ने देखा ही रख के आ गई। अच्छा से वीडियो बना नहीं, क्योंकि बाद में देखेंगे तो वीडियो अच्छा से बना ही नहीं है। तो क्या क्या मैं खाना बनाई वो दिखा देती हूँ। थोड़ा किचन में से सर लगेगा, पर क्या कर सकते हैं। तो ये सुबह में बनाई थी चने दाल का तड़का, वो भी है। और ये देखिए, ये है कुसी के राव का झोल, दिख रहा है ना, इसे दाल बोलते हैं। ये जितिया में इसी को खाया जाता है, इसी का दाल बनाकर खाया जाता है। तो घुगनी टाइप से बनाई है, अच्छा लगता है खाने में। और ये रहा थोड़ा सा झींगनी, ज़्यादा नहीं था तो नियम के लिए थोड़ा सा झींगे की सब्ज़ी बना दी। ये है वो कच्चू, क्या बोले उसे, कंदा, हाँ कंदा। और छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों मिक्स है इसी में, दोनों कंदा। और ये बनाई है यार आलू और बैगन की सब्जी, जो निकला है तो उस टाइप से दिख रहा है। धनिया पत्ता था नहीं, इसलिए किसी में नहीं गया, क्या बोले, बोलो यार। और ये रहा ओल की सब्जी, दिखा दी मैं आप लोग को क्या क्या वैरायटी बना है। तो ये सारी सब्जियां बनती है। गोभी मैं बोली थी नहीं लानी, बट मार्केट में मिला नहीं, इसलिए नहीं आ पाया, तो नहीं बना। और इधर बना है बचका, जो कि सिर्फ देने के लिए मैं मतलब छानी थी, चिल्लो सियार को खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए और जब सब लोग खाएंगे ना उसमें छानूंगी। तो क्या क्या चीज़ का बता देती हूँ। आलू का है, और चने का है, नोनी साग का है, पोई का पत्ता है, और यह प्याज का पकौड़ा। तो बस यही है पकौड़े में, और यही ज़्यादा क्वांटिटी में भी यही बनेगा पकौड़ा। और इधर देखिए सारा कुछ रखा हुआ है, देख रहा है ना, मसाले। अब आ जाएं सारे लोग, उसके बाद फटाफट खाना खाया जाएगा। घोल वगैरह देखिए सारा कुछ रखा हुआ है। अभी जैसे जैसे आएंगे पहले तो मैं जा रही हूँ अभी बेटा को लाने, बेटा को लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर अभी समय है आधा घंटा, लेकिन चलो कोई नहीं। इधर कढ़ाई चढ़ा हुआ, इसी में तली थी, छानी थी। तो देख लिया ना आप लोगों ने, पूरा किचन देख लीजिए कितना भरा भरा सा लग रहा है। तो आज रात का खाना भी यही सब होने वाला है। हाँ, बहुत देर से मैं किचन में थी, अभी जाकर इस किचन का लाइट बंद हो रहा है कितना देर बाद। तो चलिए अब थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट और जाती हूँ बाबू के लाने। तो अभी सब लोग आ चुके हैं, और मैं पकौड़ी जो है वो तलने लगी हूँ बच का। और इसमें अभी मैं पतिदेव जी को दूंगी, तो हर वैरायटी वाली जो भी थी ना सब थोड़ा थोड़ा करके डाल दी, क्योंकि दो तीन ही तो खाएंगे ना। पहले उनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के आराम से खाएंगे। मैं अपना मतलब मुँह जूठा करवा ली थी, बेटा से आया था उसी समय, क्योंकि जो चिल्ली सर को बना के दी थी ना, तो उसमें तो बचा हुआ ही था सारा कुछ। तो फिर
मैं बेटा को बोली बेटा मेरे को खिला दो अपने हाथों से, क्योंकि बच्चों का व्रत है ना, तो बच्चों के हाथ से ही खाना चाहिए। मैं हर साल पहले बेटी से करवाती थी, फिर बाबू हुआ तो दोनों से करवाती हूँ, देखा ही आप लोगों ने। तो यहाँ पे थाली देखिए निकल चुकी है, ये हम लोगों की थाली है जिसमें मैं, मेरी बेटी और बेटा सब लोग खाने वाले हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खानी है जल्दी जल्दी। क्या ही बताऊँ अरे बाप रे, इतना खाना खा ली, इतना खाना खा ली कि पेट भारी हो गया। अब ये मत सोचिएगा कि सच्ची में बहुत खाना खा ली। तो दरअसल हुआ क्या ना कि खाना तो कम, पानी ज़्यादा पिलाता है, और खाने के बाद थोड़ा लेट ही, तो सोई तो नहीं, नींद का क्या बताऊँ। वीडियो एडिट करने लगी, बहुत दिनों बाद वीडियो आज डाली हूँ, बहुत दिनों बाद, 7 8 10 दिन हो गया। बारिश हो रही है बाबू, समय देख लीजिए कितना हो रहा है बेटा मेरा बाहर। एक सेकंड, मोबाइल में बैटरी नहीं था, वही लिए हुए तो मोबाइल गेम खेल रहा था, और मैं मतलब एडिट करके पब्लिक कर दी वीडियो। उसके बाद देखिए बारिश हो रहा है, बारिश नहीं लड़का, चलो अंदर, चलो अंदर जल्दी, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर। समझ में, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को लगा बारिश नहीं हो रही, बारिश हो रही थी। कपड़ा नहीं आज पहना हुआ, सिर्फ गंजी पैंट में, बदमाश। और वो पौधान भीगा हुआ था, यहाँ पे रहता है ना, तो मतलब बारिश होती तो पानी जमता था, भीग जाता है। और दोपहर में बारिश नहीं हो रही थी तो मैं रखी वहाँ पे, और फिर मैं हटाना भूल गई, भीग गया। मैं देखिए कल कैसा मौसम करता है, बारिश 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 होती जा रही है। अब क्या शुरू हो गया, चीज पे चला गया, 130 अरे टीच बोलने आता है, टीच टीच बोलने आता है, टीच 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 टीच। चलो छोड़ तो रही हूँ, छोड़ ही तो दी, मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं। समय तो देखो अभी रात के बज रहे हैं 7:15, और ये करना है इवनिंग वॉक, रनिंग कर रहा है, वॉकिंग नहीं हो रही है। और गिरेगा उसके बाद क्या होगा पता नहीं, बोल रहा है दौड़ते हुए मामा फोटो खींचिए तो। और जहाँ देख रहे हैं काई लगा हुआ है, अभी गिरता मेरे हाथ से चोट लग जाती है अभी, बदमाश। तो मैं जा रही हूँ अभी, रात का अभी खाना बाकी है, तो जा रही हूँ खाना बनाने। और बादल तो है, अभी बारिश नहीं हो रही है, तो पूरा दिन चुटपू बारिश हो ही रही थी, तो बादल तो लगा हुआ है आसमान में।